Welcome to GS Science Academy again, and today we're going to talk about chapter number 1 Fundamentals of Chemistry Test Yourself 1.2 और इसमें हम बात करेंगे पार्ट 2 लेक्चर के। हमने पहले पार्ट में स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है। इन पार्ट 2 गोना टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 Test Yourself 1.2 How can you justify, it's page number 9 right of your chapter number 1. How can you justify that air is a homogeneous mixture? हवा एक homogeneous mixture है, ये कैसे आप मतलब बता सकते हैं? Identify substances present in it, right? So that's your question. So I really wish कि इसको हम properly करेंगे। पहले ये बताएं आपके जो air है, air mixture है कि नहीं है? अगर वो mixture है तो वो कौन सा mixture है? That is what you have to think and sense, right? I think so. Air जो है that's a mixture, no doubt. So what I'm talking कि air जो है वो mixture है. So air is a mixture because it consists of oxygen, nitrogen and carbon dioxide. And let me tell you, oxygen जो है वो 21% है, nitrogen जो है वो 78% तक हवा में है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.034% तक हवा में होती है। और इसके अलावा यू कैन जस्ट से दैट कि वाटर वेपर्स भी जो हैं वो हवा में होते हैं, और ट्रेसेस ऑफ इनर्ट गैसेस आर्गन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन वगैरह भी हवा में होती हैं। सो यू आर गोइंग टू राइट दिस विच आर नॉट केमिकली कम्बाइंड टू ईच अदर। सबसे पहले तो आप ये बात करेंगे क्योंकि दे हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन कि बताएं हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, यानी आपने ये जस्टिफाई करना है कि जो हवा है एक होमोजीनियस मिक्सचर है। एंड आइडेंटिफाइड सब्सटेंस प्रेजेंट, हमने सब्सटेंसेस के बारे में बात कर दी है आपसे। सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वे टू टेल इट्स कि ये होमोजीनियस है। द कंपोनेंट्स ऑफ द एयर कैन शो देयर इंडिविजुअल करैक्टर्स प्रॉपर्टीज, इन द अदर वर्ड्स कंपोनेंट्स रिटेन देयर इंडिविजुअल करैक्टर्स, यानी जो कंपाउंड्स हैं वो अपना करैक्टर रिटेन रखते हैं। ऑक्सीजन रहता है, यानी हम जब हवा इकट्ठी होती है मिक्सचर बनता है तो ऑक्सीजन जो है वो हमेशा ऑक्सीजन रहता है, नाइट्रोजन रहता है, और जो मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं हवा में वो अपने प्रॉपर्टीज़, अपने करैक्टर्स को रिटेन रखते हैं, यानी वो चेंज नहीं होते हैं। सो थर्ड दे आर टॉकिंग द कंपोनेंट्स ऑफ एयर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड सच एज डिस्टिलेशन एंड एवापोरेशन, यानी जो हवा है अगर आप चाहते हैं कि हवा के जो कंपोनेंट्स हैं उनको अलहदा किया जाए तो डिस्टिलेशन इज़ अ मेथड स्टूडेंट्स। डिस्टिलेशन में ये होता है कि आप हवा को लिक्विड बनाते हैं और फिर किसी भी कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट पे आप उसको सेपरेट करते हैं। इसके अलावा एवेपोरेशन है, और एवेपोरेशन भी जैसे लेट्स से दैट कि यू गॉट सम कंपाउंड्स मिक्स्ड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, तो एक कंपाउंड को आप एवेपोरेट करके सेपरेट कर लेंगे। सो दैट्स द वे एवेपोरेशन इज़ कैरिड ऑन। और व्हाट आई एम टॉकिंग अराउंड हियर इज़ दैट कि जो एक हवा है एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ये मैंने आपको प्रूव कर दिया। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स थर्ड क्वेश्चन ऑफ टेस्ट योरसेल्फ 1.2। वी आर ऑन पार्ट 2 वर्किंग। नेम द एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सिम्बल्स। ये जो हमारे पास Hg है बेटा, ये हाइड्राजायरम होता है, और हाइड्राजायरम को आप मरकरी कहते हैं। ठीक है, Au ऑरम होता है, ऑरम को आप गोल्ड कहते हैं। Fe फेरम होता है, इसको आप आयरन कहते हैं। Ni जो है वो निकल होता है, राइट, इसको आप निकल ही कहते हैं। कोबाल्ट Co होता है। टंगस्टन वुल्फोमेर कहते हैं इसको, और ये W टंगस्टन जो है यू कैन से दैट कि W के सिंबल में लिखा जाता है, ये इसका लेटिन नेम वुल्फोमेर है। स्टैनम मैंने अभी पिछले लेक्चर में भी बताया था, टिन को कहते हैं। और सोडियम जिसे हम नेट्रियम भी कहते हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। Ba बेरियम होता है, इसका लेटिन नेम भी बेरियम ही होगा। सो ब्रोमीन इज़ देयर राइट इन दिस, एंड द लास्ट वन इज़ बिस्मथ Bi। तो इनके सब के आपको नाम आने चाहिए, ये आपको MCQ बोर्ड में आ सकता है कि बताएं जी ये सिंबल है एलिमेंट का, चलें जी इसका नाम बताएं क्या होता है। सो सेकंड क्वेश्चन इज़ कि नेम अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस एलिमेंट दैट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर पे सॉलिड, लिक्विड और गैसियस एलिमेंट जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। सॉलिड एलिमेंट्स जो हैं दैट इज़ आयरन एंड कॉपर। प्रोडक्ट टेबल में स्टूडेंट्स जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो सॉलिड हैं। जैसे पेज नंबर 48 पे आपकी किताब की जो है प्रोडक्ट टेबल इन्होंने बना कर दिया है। जितने भी येलो एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सब जो हैं सम हाउ सॉलिड होते हैं, राइट, लेकिन इनमें से कुछ हैं जो लिक्विड होते हैं, तो वही मेंशन भी किए जा रहे हैं। लिक्विड एलिमेंट्स जैसे मरकरी और ब्रोमीन जो है वो लिक्विड होते हैं, राइट। और इसके अलावा गैसियस एलिमेंट्स
ये जो प्रोडक्ट टेबल में पेज नंबर 48 जो भी आपको मैंने दिखाया था, लेट मी जस्ट टेक इट आउट फॉर यू अगेन। तो इसमें जो ब्लू एलिमेंट स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, सो दीज आर द ब्लू एलिमेंट्स। ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स गैसेस में होते हैं, राइट। एंड वी यूज टू से कि नाइट्रोजन इन अ गैसियस फॉर्म, राइट, ऑक्सीजन इज इन गैसियस फॉर्म, फ्लोरीन इज इन समहाउ इन गैसियस फॉर्म, हाइड्रोजन भी आपको गैसियस फॉर्म में ही मिलता है। सो आई रियली होप कि आपको ये आंसर मिल गया होगा। इसके अलावा अगर आप कह रहे हैं कि ये बुक से कहाँ से पूछा गया है क्वेश्चन, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, ये यहाँ से पूछा गया आपको। दे हैव गिवन द आइडिया ऑफ दिस क्वेश्चन अराउंड हेयर, राइट। सो here is the story. They have written there are few elements which occur in nature in the form of liquid state, mercury, bromine, few element exist gases like nitrogen, oxygen, chlorine, hydrogen। और ये टेबल भी दिया है जो गैसेस हैं, जो एलिमेंट्स हैं डिफरेंट एरियाज़ में, उनकी क्या परसेंटेज है। उसके अलावा लेट्स मूव टुवर्ड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टेस्ट योरसेल्फ, और उसमें दे आर टॉकिंग अबाउट ऑन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 दैट व्हाट एलिमेंट डू फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन। शुगर में क्या होता है, आपको मैंने पिछले लेक्चर में शुगर के बारे में बताया। ये चीनी है, राइट, यू मस्ट रिमेंबर इट, ये चीनी है और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स कॉमन सॉल्ट जो होता है उसमें NaCl यानी सोडियम और क्लोरीन होते हैं। लाइम वाटर बेटा मिक्सचर होता है कैल्शियम ऑक्साइड का और वाटर का, ठीक है। ये लाइम है और ये वाटर है, दैट्स इसको हम लाइम वाटर कह देते हैं। और लाइम वाटर जब ये आपस में मिक्स हो जाते हैं तो इट जस्ट रियली मेक्स स्लेक्ड लाइम, इसको कंपाउंड को हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं। और इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड साइंटिफिकली कहते हैं। तो कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आपको नज़र आ रहे हैं, कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं आपको। चॉक है जो आप बोर्ड पे चॉक से टीचर आपको लिखता है, तो उसमें कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं इसको, तो ये कार्बोनेट है। रेडिकल्स के ऊपर भी मैं एक लेक्चर करूँगा जिसमें आपको ये कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान हो जाएगा। सो स्टे ऑन विद मी विद दिस केमिस्ट्री लेक्चर्स, एंड आई रियली विश आपके लिए ये टेस्ट योरसेल्फ जो है एक हेल्पफुल आइडिया रही होगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को लाइक हिट कर सकते हैं। और अगर आपने कोई ऑनलाइन लर्निंग करनी है मुझसे, या कोई मेरी कोचिंग की हेल्प की ज़रूरत है आपको, तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम एंड स्टे ऑन एंड स्टिक विद मी विद द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।